हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड जैसे कि हमने देखा कि कल हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट सीखे और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए, उसी को क्वेश्चंस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, इवन अ स्टॉप क्लॉक गिव्स अ राइट टाइम ट्वाइस अ डे। जी हाँ, अगर देखो हमेशा एक बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। तो हमें जब भी कोई बैड सिचुएशन हो या आपके पास कुछ बुरा घट रहा हो, तो वहां से उससे आप नेगेटिविटी ना लें या कोई सामने उससे आप हमेशा पॉजिटिविटी लें। आप उससे अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। जिस तरह से देखिए, बस देखने का नजरिया होना चाहिए आपको कि उस चीज को, जो भी घटना घट रही है या जो भी है, उस चीज को आप पॉजिटिवली देखें। अब देखें, जैसे कि कोई घड़ी है, वॉच है, कोई बंद घड़ी है, तो दिन में वो भी अगर कोई देखना चाहे तो वो उसको एक बंद घड़ी के रूप से भी देख सकता है। बट जो पॉजिटिवली सोचे वो ऐसे सोचेगा कि यार ये घड़ी जो है दिन में 2 बार एटलीस्ट सही वक्त तो दिखाती है ना। तो ये है हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ये क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क, एज अ होमवर्क मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो किससे हुआ देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हमने प्रूफ कर लिया था। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बारी थी और वो आपको मैंने होमवर्क बोला था करने के लिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें, पाई बाय 2 और पाई में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 एंड पाई। ठीक है, तो इस पे हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इसमें अब आप देखें इस क्वेश्चन में, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमको चाहिए। तो पाई बाय 2 और पाई, तो अगेन मैं यहाँ पे ग्राफ बना के हम देख लेते हैं पाई बाय 2 और पाई के बीच में। ठीक है, तो पाई बाय 2 और पाई, पाई बाय 2 आपको पता है कहाँ होगा, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो अब बोला है क्या, पाई बाय 2 और पाई के बीच में, पाई बाय 2 और पाई के बीच में ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मीन्स मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड है ना, ये ओपन इंटरवल है, नॉट इंक्लूडेड है। ओपन इंटरवल। अब देखो, क्योंकि भाई cos 90 होता तो cos 90 तो 0 हो जाता है ना। क्यों, cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और cos 180 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है ना। तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच की वैल्यू हम ले रहे हैं। तो पाई बाय 2 और पाई अगर आप देखेंगे, पाई बाय 2 और पाई अगर आप देखेंगे, तो पाई बाय 2 और पाई ये यहाँ की बारी आई, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है, यहाँ पे cos थीटा आपका नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन पॉजिटिव मिलता है आपको, यहाँ पे sin थीटा पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है ना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे sin थीटा आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो cos थीटा यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑल स्कूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना। तो वही यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे आपने देखा cos थीटा नेगेटिव है, तो जब cos थीटा बच्चों दूसरे में नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किस किस में, x बिलोंग्स टू पाई और पाई बाय 2, पाई बाय 2 और पाई। ठीक है, x बिलोंग टू पाई, पाई बाय 2, एफ एक्स साइन, इसमें क्या होगा, जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है ना। तो जो कॉस एक्स से क्या नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव कब होगा, जब लेस देन 0 होगा। भाई 0 से छोटा ही तो नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है, जो हमें बोला गया था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, अब जब लेस देन 0 होता है तो किसका होता है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का होता है, हमने पढ़ा था, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। और x बिलोंग्स टू कहा, पाई बाय 2 से लेके पाई। ठीक है, इसको नोट कर।
अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तीसरा पार्ट आपके पास है जो पूछा गया है आपसे कि अब आप तीसरा बताओ, इसको भी प्रूफ करके दिखाओ कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से पाई तक। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, ये भी मुझे बताना है। तो आप देखेंगे इसमें ना ही ये बढ़ रहा है ना ही ये घट रहा है, कुछ ऐसी ये बात बोलना चाह रहे हैं। तो इसको पहले इस फॉर्मेट में समझें, फिर उसको हम दूसरे फॉर्मेट में समझेंगे। तो 0 से पाई आप समझ सकते हैं, 0 से पाई ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये पाई बाई 2 होगा और ये हमारा पाई होगा। तो आपने देखा यहां से यहां तक पहले कॉस क्या था, बढ़ रहा था, यानी कॉस थीटा क्या था, पॉजिटिव था। तो जब भी आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, हमने बताया था जब भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ इंक्रीज करेगा। फिर हमने देखा तो ये जब बढ़ा, अब यहाँ पे क्या है, इस जैसे इस क्वाड्रेंट में आया कॉस थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कॉस थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ना ही वो बढ़ रहा है, ना इधर इंक्रीज कर रहा है, ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार भी हम दिखा सकते हैं एग्जाम में कि भाई ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से यहां एक बार बढ़ा एक बार घटा, एक बार बढ़ा एक बार घटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 0, यहाँ लिख दूं पाई बाई 2 और यहाँ लिख दें पाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका कैसे होगा, इसको हमें समझाने का तरीका कैसे होगा, तो हम ये बता सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हमने क्या कंक्लूड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड से हमने कंक्लूड कर दिया, वी कंक्लूड दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, neither increasing nor decreasing। ठीक है, in 0 to pi, in 0 to pi, it increasing in 0 से pi by 2, ये बढ़ किस में रहा है वो हमने बता देता, it increasing in 0 से pi by 2 में जो इंटरवल है उसमें ये बढ़ रहा है, एंड डिक्रीजिंग इन किसमें डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से लेके पाई में ये डिक्रीज कर रहा है ना। यही तो हमने प्रूफ किया अभी तक। तो बस ये थर्ड पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। क्लियर, ना ही ये बढ़ रहा है ना ही ये घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, फाइंड द इंटरवल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको, अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आएगा बच्चों। अभी तक हमें इंटरवल्स गिवन थे ना, इन क्वेश्चन में आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं। फाइंड द इंटरवल्स, इन क्वेश्चन में हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं इन विच एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x इज पहला,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच f(x) = 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो, फिर इसको आपको समझाता हूं मैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चेंज कर दिया कि सर यहाँ पे हमको चेंज कर दिया है, आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज ऐसा कर दिया है कि इंटरवल पूछा है। अभी तक क्वेश्चन में आपको इंटरवल्स दिए गए थे, अब पीछे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप पीछे जितने भी क्वेश्चन रही, शो दैट द फंक्शन जो है इज गिवन बाय f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में बताया गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे गिवन बाय f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, यानी कि इंटरवल्स हमें प्रोवाइडेड थे। और इस क्वेश्चन में देखेंगे, पीछे आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग π/2 और पाई में आप बताओ। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो इंटरवल्स है, इंटरवल्स आपको बताने कि किस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और किस में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। ये ऐसी चीजें हमको इसमें बतानी है। ठीक है, तो ठीक है सर, ऐसे इसमें हम कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले भाई f(x) जो हमें दे रखा है तो उस पर वर्क करेंगे। ये क्या है, फंक्शन हमें दे रखा है। अब आप बताएंगे कि ये जो फंक्शन है इस पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, बहुपद है ना, ये एक बहुपद है। सो ये कॉन्टिन्यूस भी है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल, ये कॉन्टिन्यूस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब ठीक है सर, ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ओके, तो अब इसका डैश एक्स करते हैं, सिंपल। तो d/dx ऑफ आप कर रहे हैं 2x² - 3x, तो f'(x) यानी कि d/dx हम करेंगे तो d/dx ऑफ, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को करेंगे, 2² - d/dx ऑफ 3x। अब यहाँ देखेंगे x² के पहले 2 फिर 2x हो जाएगा, फिर d/dx ऑफ x माइनस 3x का सिंपल 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 3। तो f'(x) आपका आ गया है 4x - 3। बट ये तो हमारा f'(x) आया 4x - 3। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए यहाँ पे करते हैं। पहला पार्ट हमसे जो पूछा है वो पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हमसे पूछा है। अब देखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब हमने थ्योरम पढ़ी थी और डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे थे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कुछ चीजें थी कि जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो जो उसका f'(x) होगा वो आपका 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो हमारा फंक्शन है जो उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, या लिख लो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके सर, ये हमारा 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये हो जाएगा 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0।
4x-3 इज ग्रेटर देन 0। ये है। अब आपको ये सॉल्व करना आता है, जैसे इक्वल्स टू लेते हैं वैसे इसको लेंगे, इक्वल्स टू 3, तो x बराबर हो जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा तो 3/4, यानी कि जो x की वैल्यू है, जो हमारी x की वैल्यू, इट मीन्स अगर आपको एफ जीरो से बड़ा चाहिए तो आपको x की वैल्यू 3/4 से बड़ी रखनी होगी। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर हमें f डैश x 0 से बड़ा चाहिए तो आपको x की वैल्यू 3/4 से बड़ी रखनी होगी। तो यानी कि 3/4 से बड़ी रखनी होगी। अब आप देखो 3/4 यानी कि नंबर लाइन है, अगर ये 3/4 है तो ये कहां तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जो इंटरवल मेरे को मिला, ठीक है, तो देयरफॉर यहां लिख सकते हैं हम, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन का 3/4 से इन्फिनिटी। ना मैं 3/4 को यूज करूंगा ना इन्फिनिटी को, तो ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, सो वी यूज ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल मतलब इसमें हम इनको इंक्लूड नहीं करते, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड करते हैं। तो x से बड़ी 3/4 की वैल्यू आप कोई भी लोगे, 3/4 से बड़ी कोई सी वैल्यू आप इसमें लोगे, तो आपको फंक्शन क्या मिलने वाला है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है। तो फंक्शन मेरे को इसमें मेरे को पॉइंट्स मिल गए। क्लियर। अभी दूसरा फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालो जरा आप लोग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या निकालोगे, करो इस क्वेश्चन को। चलिए डिक्रीजिंग निकाला आपने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, सेम आप इसको अलग थोड़ा करोगे आप। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे आप, देखो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो एफ डैश एक्स होता है शुड बी लेस देन 0, और एफ डैश एक्स आपका आ रखा है, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन आपने निकाला था 4x-3, तो ये हो गया 4x-3 इज लेस देन इक्वल्स टू जी, लेस देन नॉट इक्वल्स टू, तो ये 4x ये जाएगा 3, तो x हो जाएगा 3/4, यही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो भी x की वैल्यू है, ठीक है, एफ एक्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हमने कर दिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की आप बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जो 4x जो x है वो 3/4 से क्या है, छोटा है। जो x है वो क्या है, 3/4 से क्या है, छोटा है। यानी कि 3/4 से छोटी वैल्यू मैं x में डालूंगा तो मेरे को क्या है, फंक्शन लेस देन 0 मिल जाएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं, तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, देयरफॉर डिक्रीजिंग इन, किस किस में डिक्रीजिंग इन हो रहा है, और क्योंकि ऊपर इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब कुछ अलग तरह का इसी में एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं।
Find the intervals in which function given by fx equals to 2x square minus 3x square by 2x cube है minus 3x square minus 36x plus 7 is पहला, strictly increasing दूसरा, डिक्रीजिंग। तो अब वही सेम कहानी कि फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल्स टू है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद है पॉलिनोमियल, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसको फिर f डैश x करो, डिफरेंशिएशन इसका करो तो d बाई dx ऑफ 2x क्यूब माइनस d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस d बाई dx ऑफ 36x प्लस d बाई dx ऑफ 7। तो आपने यहाँ जब यूज करा इसको तो d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर हो जाएगा 3 टू जा 6x स्क्वायर। ठीक है, 3 टू जा 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर ये हो गया। फिर अब आपको डिफरेंशिएशन करना आता है माइनस 3 टू जो 6x और माइनस 36 और उसका 0। तो ये मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, f डैश x यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ, तो 6 कॉमन लूंगा तब बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यहाँ पे मेरे पास ये बच गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे इसको मैं क्या कर दूंगा, इसके हम फैक्टर्स निकाल देते हैं क्योंकि स्क्वायर में है, तो इसको अंदर हम जब तक पूरा नहीं किया हमने सॉल्व कैसे एक्स स्क्वायर, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों करूंगा, क्योंकि अभी हम आपको पता है एफ एक्स इज लेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो वहां पे मुझे चीजें निकालने के लिए ज्यादा इजी हो जाएंगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ आपको पता लगा ना एक्स की 2 वैल्यू आने वाली है, तो एक्स की स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है, तो यानी कि 2 वैल्यूज एक्स की मुझे मिलने वाली है, तो उसके लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, 2 फैक्टर्स बना देते हैं। तो अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको मैं -3 -2 -3 टू जा 6 -3 प्लस 2 करूंगा तो एज इट इज मिलेगा -3x प्लस 2x और -6। ठीक है, -3x प्लस 2x ये बना। तो यहां से 6x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 3। फैक्टर्स मैंने देखे तो यहाँ आएगा 6x माइनस 3 और x प्लस 2, ये मेरे को मिल गया। ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 2। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भैया आपको यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट जो है आपका वो आप होमवर्क करोगे। अब पहला है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0, कि आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि 6x माइनस 3 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपके पास हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो 6 तो 0 चले जाएगा, है ना, 6 0 चलेगा, तो x माइनस 3 एक बार 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा, और x माइनस प्लस 2 एक बार 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें आपको मैं हिंट ये दे सकता हूं कि इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास दो चीजें आ गई, तो आप एक नंबर लाइन ले लो, एक नंबर लाइन यहाँ पे ले लो, नंबर लाइन में वैल्यूज पुट कर दो। तो नंबर लाइन में इधर तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, इधर कहीं 3 हो गया और इधर कहीं -2 हो गया। तो आपको कितने इंटरवल मिल गए, 1 2 3 इंटरवल। अब ये 3 इंटरवल कैसे कैसे इसमें आप पुट करोगे, कैसे कैसे आप वैल्यूज को रखोगे, क्लास 11 में भी हमने किया है, वैसे ही आपको करना है। तो पहले चेक करोगे आप इन दो के बीच में, ठीक है। 3 आप रख नहीं सकते, 3 रखूंगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। तो 3 और पाई के इंफिनिटी के बीच में आप कौन सी वैल्यू रखोगे, उस पर डिपेंड करेगा। फिर -2 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू रखोगे, और फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 के बीच में कौन सी वैल्यू रखोगे, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये मैं आपके होमवर्क छोड़ रहा हूं, नहीं होता है क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, इसको मैं इसको कल बताऊंगा, बट ट्राई करना आप लोग इसको एज अ इंटरवल में आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, और ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसको हमने जिस तरह से किया था, तो ये आपने इंक्रीजिंग f' हमने निकाला, इसके बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिट इसमें लगाया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि जो हम फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, वो हमने इसमें क्या, गुणनखंड, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें और फर्स्ट पार्ट होमवर्क ले रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस में हम चर्चा करेंगे कैसे आप करें इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।